Hello dear students, welcome to Akhil English Grammar. Today we are going to study about parts of speech. Next subtopic kinds of noun. Kinds of noun का एक और सब टॉपिक है abstract noun. इसकी स्टडी करेंगे हम. जो kinds of noun आपको 5 kinds of noun बताए थे उनमें से एक है abstract noun. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए. एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगी तो आप तुरंत समझ लोगे, तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे. और इसकी फीचर्स क्या होंगी और इसके एरर्स क्या हो सकती हैं, इसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, इनकी स्टडी अभी कर लेंगे. धैर्य बनाए रखें. पेशेंस आवश्यक है स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए. पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है. यदि हमारे पास धैर्य होगा, पेशेंस होगा तो हम अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे. इससे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें. देखिए अभी आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम हिंदी में भाव वाचक संज्ञा भी कहते हैं. हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली द नेम, नाम है. किसका नाम है? एक क्वालिटी का हो सकता है, एक एक्शन का हो सकता है, एक स्टेट का हो सकता है, भाव का हो सकता है, मनोभाव का हो सकता है. क्वालिटी का अर्थ है गुण, विशेषताएं, फीचर्स. किसी व्यक्ति की, वस्तु की जो फीचर्स होती हैं वो क्वालिटीज. एक्शन, किसी पर्सन या एनिमल या किसी अन्य द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका नाम क्या है? वो एक्शन होता है. और स्टेट, उसकी मनोदशा कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, तो वो होती है स्टेट. इन सब का नाम जो भी होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. किसका? गुण का, क्रिया का और मनोभाव का या स्थिति का जो भी नाम होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. और इसको क्या जाता है? कंसीडर्ड, समझा जाता है. अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिससे ये संबंधित होता है उससे अलग समझा जाता है. विच इट बिलोंग, जिससे ये संबंधित होता है उससे अलग समझा जाता है. जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता है ईमानदारी, ऑनेस्टी. ऑनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका मतलब उस व्यक्ति की एक अलग विशेषता है और वो अलग से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अलग नाउन है. वो व्यक्ति है राम श्याम, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो विशेषता है वो ऑनेस्टी है और वो अलग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब हमने इसमें देखा डेफिनेशन के अंदर, इस डेफिनेशन में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होती है? क्वालिटीज का नाम हो सकता है, एक्शन का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है. अब इनको हम अलग अलग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी, एग्जाम्पल के लिए क्वालिटी के एग्जाम्पल देखते हैं. गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम. ये सब क्या है? क्वालिटीज है, गुण है, फीचर्स हैं किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के. तो इन फीचर्स का जो नाम है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुडनेस, अच्छाई, किसी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई कहें तो वो क्या हो गया? उसका गुण हो गया. और गुण क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. काइंडनेस, दयालुता, ये भी एक क्वालिटी है, इसलिए ये भी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. व्हाइटनेस, सफेदी, सफेदी किसी वस्तु की या किसी की विशेषता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. डार्कनेस, कालापन, गहरापन, ये भी क्या है? किसी वस्तु की
विशेषता है, इसलिए ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्डनेस, कठोरता, हार्डनेस कठोरता, ये भी क्या है, किसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता है। जैसे स्टोन के लिए कहें इट्स हार्ड, ये हार्ड है, कठोर है, लेकिन उसकी विशेषता के लिए कहेंगे हार्डनेस, कि उसमें कठोरता है, हार्डनेस इसके अंदर। ब्राइटनेस, उज्ज्वलता, प्रकाशवान। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये गुण हो गया। ये से एक कहें ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें ऑनेस्ट मैन कहेंगे, ऑनेस्ट मैन, तो इसमें नाउन तो है मैन और ऑनेस्ट है एडजेक्टिव। इसमें तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन जब ये ऑनेस्टी हो गया तो ये खुद ही नाउन हो गया, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, ईमानदारी किसी व्यक्ति की सबसे अच्छी गुण होता है, ऑनेस्टी। विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमता, बुद्धि की क्षमता, उस बुद्धि की विशेषता हो गई है, तो विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन, एक्शन जिसमें कि गतिविधि की क्रिया का पता चलता है, जिस नाम से किसी गतिविधि की क्रिया का सक्रियता का पता चलता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिलेटेड टू एक्शन होता है, एक्शन से संबंधित होता है, क्रिया से संबंधित होता है। जैसे जजमेंट, मूवमेंट, लॉफ्टर, थेफ्ट, हेटर, ओबीडियंस, ग्रोथ, ये क्या है, एक्शन से रिलेटेड है, किसी की क्रिया किधर किया गया है, कोई कार्य है, नेम है, और उस कार्य को जो नाम दे दिया गया है वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शन, रिलेटेड एक्शन। जैसे जजमेंट, निर्णय दिया, निर्णय, इसका अर्थ है निर्णय, तो निर्णय क्या हो गया, किसी के द्वारा किया गया न्यायोचित कार्य है, तो वो जजमेंट हो गया, निर्णय हो गया। मूवमेंट, मूवमेंट गति, गतिविधि या आंदोलन, इसका मीनिंग होता है, और वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी के द्वारा कार्य किया है, गतिविधि की गई है, उसको क्या कहेंगे, मूवमेंट। हलचल, इसका हलचल, हलचल भी होता है। लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हंसी, हंसना वर्ब है और उससे बन गया लाफ्टर, लाफ्टर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये। थेफ्ट, चोरी, चोरी करना एक वर्ब है और थेफ्ट उसका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेटर, गणना करना, और गणना, हेटर का मतलब गणना। ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब आज्ञा पालन, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रोथ, वृद्धि, जो वृद्धि करना वर्ब है उससे बना है ग्रोथ, ग्रोथ यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वृद्धि। ये सब एक्शन को दिखा रहे हैं। थर्ड, स्टेट, स्टेट को दिखाने वाले, स्थिति को, मनोभाव को, जो सब वर्ड जो नेम व्यक्त करेंगे स्थिति को, मनोभाव को, वो स्टेट के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, इसी का ऑपोजिट है स्लेवरी, दासता। पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी गरीबी। ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, सुंदरता। सुंदर होना वो अलग बात है, लेकिन हम उससे अलग बात कर रहे हैं सुंदरता के बारे में, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, नाउन होगा, क्रिया नहीं होगी या एडजेक्टिव नहीं होगा। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी पुअर से अलग है, पुअर मैन, गरीब व्यक्ति, तो पुअर तो वहां पर क्या हो गया, पुअर मैन, तो यहां तो ये पुअर तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन क्यों हो गया, ये मैन है, ये नाउन है और इससे पहले क्वालिफाई कर रहा है पुअर, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। और यदि ये पॉवर्टी हो तो ये अकेला शब्द यूज में आएगा, इससे बाद में नाउन नहीं आएगा। आगे देखिए, डिसिप्लिन, अनुशासन, चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड,
बालकपन, youth जवानी, sickness बीमारी, डेथ मृत्यु, स्लीप निद्रा, पावर शक्ति। ये सब क्या है? किसी स्थिति को बता रहे हैं। किसी स्थिति को जो वर्ड व्यक्त करेगा और वो अपने आप में नाम होगा, नेम होगा, तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इनमें जो विशेषताएं हैं वो आप कैसे पहचानेंगे? वो कुछ देखते हैं भी एग्जाम्पल। एक तो इसमें बात ये पकड़ने की है कि ये सभी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है। मूल बात ये ध्यान रखना है, ये कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिन्हें हम छू कर देख सकते हैं या इनको हम टच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी आंतरिक जो मनोभाव है किसी की विशेषताओं के प्रति, उनका जो नाम है, वो फीलिंग्स है हमारी, उनका जो नाम है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। इसको हम छू नहीं सकते, ये केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता, कोई वस्तु थोड़ी है उसको हम छू लेंगे, ये केवल हम महसूस कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। बॉयहुड, बालपन, ये कोई वस्तु भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, उस अवस्था को कहेंगे, उस मनोभाव, उस स्थिति को कहेंगे जो बचपन की स्थिति से संबंधित होता है। तो इस प्रकार जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप ये समझ रहे हो कि ये फीलिंग्स होती हैं, हमारे किसी गुणों को नाम दिया जाता है, किसी क्रियाविधि को नाम दिया जाता है, किसी अवस्था या मनोभाव को नाम दिया जाता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इनको हम छूकर देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं हुई, स्पेसिफिकेशन क्या हुई? सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन ये है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है। अर्थात ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के पहले आ सकते हैं, सिंगुलर वर्ब आएगी इनके बाद में। अनकाउंटेबल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए दो नाउन, एक तो प्रॉपर नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं। इनको हम सिंगुलर की तरह काम में लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर की तरह काम लेंगे, इनके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरी बात जो ये है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो होते हैं, वो पहला जो वर्ड होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, स्मॉल लेटर से शुरू होगा, A B C D। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखे थे, सब स्मॉल लेटर से शुरू थे। अभी मैंने एक बात और बताई, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इनमें अंतर क्या है, वो इससे आप पकड़ गए कि प्रॉपर नाउन तो हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे शुरू होंगे, स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। इस प्रकार आप इनको पहचान जाओगे और इनकी आप अंतर कर पाओगे। और ये सब क्या है, ऐसे नाउन है जिनके बारे में हम केवल विचार कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू के नहीं देख सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब नेक्स्ट जो नाउन पढ़ेंगे वो है मैटेरियल नाउन, और उसके बाद हम देखेंगे अन्य कि काइंड्स ऑफ नाउन और क्या हो सकते हैं, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, उनका भी हम स्टडी करेंगे। फिर आगे और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी स्टडी करेंगे। इनमें मोस्ट है, प्रोनाउन, वर्ब, वो आपके स्टेप वाइज स्टेप आप उनका स्टडी करते रहेंगे। अब आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो
शुरू से अंत तक देखें, बार बार देखें। यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो जरूर समझ में आ जाएगी। इनको नोट करते रहें, लिखते रहें। और ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगला, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये फायदा आपको ये होगा, जब भी नया टॉपिक आपके जो आएगा यूट्यूब पर, वो आपके तुरंत मोबाइल पर या लैपटॉप पर दिखाई देगा, आपको आ जाएगा, उसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक्स।